अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हमने जो हमारा तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसके 2 के करीब टेस्ट कंडक्ट किए हैं। एक जो टेस्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट किया गया पिछले साल, और जो दूसरा टेस्ट है अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नेवी ने कंडक्ट किया है। दोनों जो टेस्ट हैं वो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के ही थे। एक जो था उसने एयर टू ग्राउंड मोड में अपने टारगेट को हिट किया, और दूसरा जो पाकिस्तान नेवी का तैमूर का टेस्ट था उसने एंटी शिप डोमेन में अपना जो एक सी बेस्ड टारगेट है, फ्लोटिंग टारगेट है, उसको हिट किया। इनफैक्ट नेवी के टेस्ट में हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज हैं वो कितनी ज्यादा एक्सेप्शनल है। अब एक ही मिसाइल से यहाँ पर आप किस तरह से 2 डोमेन्स के अंदर टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी कि एयर टू ग्राउंड मोड में भी आप प्रिसाइसली टारगेट को हिट कर सकते हैं, और दूसरा एंटी शिप डोमेन में आपकी जो टारगेट एक्यूरेसी है वो इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल है। तो इसके पीछे बेसिकली यहाँ पर वजह ये है कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के बेसिकली 2 वेरिएंट्स हैं, और दोनों ही वेरिएंट्स जो हैं वो सिमिलर भी हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ सेम भी हैं, और कई जगह पर ये डिफरेंट भी हैं। इस टाइम के ऊपर आप इन्हीं तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के 2 वेरिएंट्स की फोटो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर लेफ्ट में जो वेरिएंट है वो एयर टू ग्राउंड वाला वेरिएंट है, और जो राइट में वेरिएंट है वो एंटी शिप डोमेन वाला वेरिएंट है। और पहली नजर में इतनी जल्दी पता नहीं लगता कि इन 2 वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। जो पूरी बॉडी है मिसाइल की, दोनों ही मिसाइल्स की बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है? जो टॉप का आप सेक्शन देख रहे हैं जो कि सीकर हेड सेक्शन है, फ्रंटल नोज पार्ट भी इसे कहा जाता है, वहां पर इन 2 वेरिएंट्स के दरमियान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लेफ्ट वाला वेरिएंट है तैमूर का, जो कि एयर टू ग्राउंड वेरिएंट है, जिसे लास्ट ईयर पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, उसकी नोज में जो यहाँ पर सीकर है वो एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, यानी कि सिंपली नोज के अंदर एक हाई रेजोल्यूशन का थर्मल कैमरा है जो कि टर्मिनल फेज में, यानी कि जब ये मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंच जाता है तब एक्टिव होता है, और जिस टारगेट को इसने हिट करना होता है उसकी इमेजेस को लेकर ये अपने डेटाबेस में मैच करता है, जो कि फ्लाइट से पहले टारगेट डेटा जो है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये मैचिंग करता है कि जिस टारगेट को इसको हिट करने का कहा गया है क्या वो इसी सेम टारगेट को हिट करे, और जब डेटा मैच हो जाता है तो अपने टारगेट को जाकर हिट करता है। ये टेक्निक जो है बेसिकली इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाली जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। एनिमी जो है जितनी भी इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर ले वो इस मिसाइल को फिर भी रोक नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर एक पैसिव सिस्टम मौजूद है जो कि विजुअली अपने टारगेट को ट्रैक कर रहा है, और विजुअली उसने जाकर उस टारगेट को हिट करना है। तो किसी भी किस्म की इंटेंस जैमिंग इसे अपने टारगेट से डिविएट नहीं कर सकती। ऐसे में आपको जो हिट प्रोबेबिलिटी मिलती है, जो एक्यूरेसी मिलती है, वो काफी ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से जो एयर टू ग्राउंड वाले तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं उनके अंदर जो IIR सीकर यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है उसको यूटिलाइज किया जाता है, ताकि ग्राउंड के ऊपर ये अपने कैमरा सेंसर्स का यूज करते हुए टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक कर सके। अब यहाँ पर तैमूर के दूसरे वेरिएंट की तरफ आ जाएं जो कि एंटी शिप डोमेन वाला वेरिएंट है। तो इसकी नोज कोन के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई जो IR सेंसर है वो नहीं दिया गया, बिकॉज अगर होता तो उस IR सेंसर का आपको जो लेंस है वो नजर आ जाता है। यहाँ पर टर्मिनल गाइडेंस के लिए जो सीकर दिया गया है वो या तो RF बेस्ड है या फिर रेडार बेस्ड है, बिकॉज तैमूर का जो एंटी शिप वर्जन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो शिप्स को टारगेट करना है ओशन के अंदर। तो शिप्स जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन है उसको जनरेट करती हैं अपने रेडार्स के थ्रू, अपने डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू, और पूरे समंदर में वो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहां से एमिशन हो रही होती है। तो ऐसी एमिशंस को जो तैमूर के ऊपर लगा हुआ रेडार बेस्ड सीकर है वो इजीली कैच करके उसके ऊपर लॉक ऑन कर सकता है और एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करता है। जो आपकी शिप है, वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, वो जितना भी कोई स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, ओवरऑल वैसे जो शिप्स हैं वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह तो स्टेल्थ बिल्कुल भी नहीं होती। रेडार वेव्स जो हैं उनसे रिफ्लेक्ट करके वापस जाती हैं। ऐसे में एक जो रेडार बेस्ड सीकर है आपके मिसाइल के लिए वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो कि आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियोज हैं, जो एनवायरनमेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। एंटी शिप की जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, एयर टू ग्राउंड की जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसे में आपकी जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मिसाइल बनाएं जो कि काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो, उसके जो सीकर्स हैं आप उसको चेंज कर सकें, और जिस डोमेन में आपने ये मिसाइल जो है वो यूज करना है उस डोमेन के हिसाब से फिर आप उसको फिट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर जमीन में किसी टारगेट को हिट करना है तो आपका जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर वाला तैमूर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, और अगर एंटी शिप डोमेन में किसी टारगेट को हिट करना है तो आपका रेडार बेस्ड सीकर जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसी वजह से तैमूर के जो है वो 2 अलग-अलग वेरिएंट्स बनाए गए हैं। एक जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ सर्विस में जाएगा और एक यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की सर्विस में जाएगा। सो आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।